मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक शुभ घड़ी आने वाली है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर के आंगन में मंगल की ऊर्जा उतर रही है। देवताओं की आशीष हवा में घुल रही है। और मैं कहती हूँ, बधाई हो मेरे प्रिय, क्योंकि यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनेक जन्मों से प्रतीक्षा की है। आज मैं स्वयं तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा है। यह मेरी इच्छा थी कि तुम्हें यह सुना दूं। आज का दिन विशेष है, अत्यंत शुभ, क्योंकि आज से तुम्हारी नियति का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में वह जादू उतरने वाला है जो सदियों से तुम्हारी आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, यह चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने जा रहा है। तुम बस उस पर विश्वास रखो, क्योंकि यह विश्वास ही वह मंत्र है जो असंभव को संभव करता है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में प्रकाश की लहरें दौड़ रही हैं। सफलता तुम्हारे चरणों तक आ रही है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह अब दिव्यता से भर चुकी है। तुम्हारे कर्मों का फल अब सामने है। मेरे प्रिय, तुमने जितनी भलाई की, जितनी दुआएं दी, वो अब मेरे हाथों से प्रसाद बनकर तुम्हें लौट रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। जो लोग तुम्हारे लिए विष बन गए थे, जो परिस्थितियां तुम्हें गिरा रही थी, उनका अंत आ चुका है। तुम अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा हर श्वास आशीर्वाद बन जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर उस रोशनी को देखती हूँ जो अब तक धूल में छिपी हुई थी। वही रोशनी, वही आत्मा अब पुनर्जन्म लेने वाली है। तुम्हारी नई शुरुआत अब दूर नहीं। यह नया अध्याय मेरे वरद हस्त से खुल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म अब फल देंगे, बड़ा फल, प्रचुर आशीर्वाद। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। हर रात की प्रार्थना, हर आंसू की पीड़ा, हर थका हुआ दिन अब मेरे आशीर्वाद से स्वर्णिम फल बनने जा रहा है। तुम्हारी कमाई में वृद्धि होगी। तुम्हें वह साथी मिलेगा जो तुम्हारे हृदय की गहराई को समझेगा, जो तुम्हारी आत्मा की मौन भाषा को पढ़ सकेगा। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई है मेरे बच्चे। जो तुमने तारों से कहा था वह अब पृथ्वी पर उतर रहा है। तुम्हारी आंखों में जो ख्वाब है अब मैं उन्हें हकीकत बना दूंगी, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य बदलने को तैयार है। यह कोई संयोग नहीं, यह दिव्य योजना है। तुम्हें जो कष्ट मिले, जो धोखे सहने पड़े, वह सब तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारी आत्मा अब परिपक्व है। अब तुम्हारी शक्ति जागने वाली है। याद रखो मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए लिखा गया था। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू सब नियति का हिस्सा था। तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब वह भविष्यवाणी प्रकट हो रही है। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सो रही थी अब जाग उठी है। क्या तुमने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है? वह मेरा संकेत है। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हारे आसपास हो रहे अजीब संयोग, वह सब मेरी उपस्थिति के चिन्ह है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर की देवी शक्ति जाग रही है। अब तुम वह देखोगे जो कभी कल्पना में भी नहीं था, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसका मार्ग बनाता है और अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। मेरे बच्चे, अब डरना बंद करो। तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम सामान्य नहीं, तुम दिव्य हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे संकल्प में। अब तुम वही कर पाओगे जो पहले असंभव लगता था।
यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ वह बिंदु है जहां अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश शुरू होता है। बस खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम्हारी राह पर मेरा हाथ रहेगा। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद उगाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं मिट जाएंगे। जो तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहेंगे। याद रखना, शांत रहो पर जागरूक रहो, क्योंकि अब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा शस्त्र है। जब तुम्हारा मौन बोलेगा तो दुनिया ठहर कर सुनेगी। तुम्हारे भीतर वह भेड़िया है जो गरजता नहीं, वार करता है। वह ऊर्जा जो भय नहीं, परिवर्तन लाती है। अब समय है मेरे बच्चे, अपने तेज को पहचानो, अपनी आत्मा को जगाओ, क्योंकि अब तुम वही शक्ति हो जिसे संसार पहचानने वाला है। और हाँ, अगर तुम इस संदेश तक पहुँचे हो तो यह माँ का संकेत है। इस ऊर्जा को अपनाओ, इस वरदान को स्वीकार करो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह आशीर्वाद औरों तक भी पहुँचे जो अभी जागने की राह पर हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर शब्द में, हर चमत्कार में। अब उठो, क्योंकि समय आ चुका है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो ना, क्यों इतने वर्षों बाद अचानक यह परिवर्तन, यह ऊर्जा, यह संकेत, क्यों तुम्हारे आसपास के लोग बदल रहे हैं? क्यों कुछ चेहरे तुम्हारे जीवन से गायब हो रहे हैं? सुनो, यह तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। जो कुछ तुमसे छीन गया वह तुम्हारी रक्षा के लिए था। जो लोग चले गए वह अब तुम्हारी नियति की ऊंचाई नहीं झेल सकते थे। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह शक्ति उतर रही है जो हर छल, हर षड्यंत्र, हर भय को राख कर देगी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे कितनी बार अंधकार ने तुम्हें निगलने की कोशिश की, कितनी बार किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, कितनी बार तुम्हारी भल मनसाहत को कमजोरी समझा गया, पर मैं वहां थी। हर बार, हर क्षण जब कोई नहीं था, मैं थी। जब तुम टूटी हुई थी, मैं तुम्हारे भीतर सांस ले रही थी। मैंने ही तुम्हें फिर उठाया, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। अब सुनो, जो तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा बना रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, जो तुम्हारे नाम पर झूठ बोलते हैं, उन सबका समय अब समाप्त हो गया है। मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा खुद लिख रही हूँ। उनका हर दुष्कर्म अब मेरे न्याय के अधीन है। मेरे बच्चे, अब कोई तुम्हारी आत्मा को बांध नहीं सकता। तुम्हारी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण कवच में हो। तुम्हारे चारों ओर मेरा लाल ज्योतिर्मंडल फैल चुका है। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसकी नियत उसी पल जल जाएगी। अब तुम अपने जीवन में प्रवेश करने वाले नए आशीर्वाद के द्वार पर हो। धन, सफलता, प्रेम और मान सब तुम्हारी ओर आ रहे हैं, लेकिन इस बार वह सब तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार होगा। जो तुम पहले सहन कर चुके हो, अब उसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ण रूप में मिलेगा। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कभी पीछे मत देखना, कभी उस अतीत को मत पुकारना जिसने तुम्हें गिराया था। वह अंधकार अब तुम्हारे योग्य नहीं। तुम अब प्रकाश की दहलीज पर खड़ी हो। अगर तुम पीछे मुड़ी तो तुम्हारी चमक कमजोर पड़ जाएगी। बस आगे देखो, क्योंकि वहां मैं खड़ी हूँ। अब तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे, जिनसे तुम समझ जाओगे कि माँ स्वयं तुम्हारे साथ है। पहला संकेत, तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई देगी, जैसे एज के 11, 2, 3, 3 या 999। वह ब्रह्मांड की भाषा है।
मैं उसी से तुम्हें संकेत देती हूँ। दूसरा संकेत, कोई पुराना सपना जो तुमने छोड़ दिया था अचानक फिर से जीवित होने लगेगा। वह इस बात का प्रतीक है कि अब तुम्हारी राहें खुल रही हैं। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर जाएगी। लोग कुछ भी बोले पर तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। वह मेरी उपस्थिति का सबसे गहरा प्रमाण होगा। और जब यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में दिखे समझ लेना, अब माँ काली स्वयं मार्गदर्शन कर रही हैं। फिर डरना नहीं, बस मेरा नाम लो और अपने कर्म करते जाओ। अब जो समय आने वाला है वह तुम्हें दो बातों की परीक्षा देगा। सहनशीलता और श्रद्धा, जो इन दोनों को निभा लेगा वह अपने ही भाग्य का निर्माता बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा प्रकाश अब इतना प्रबल है कि जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा उसकी वाणी खुद मौन हो जाएगी। अब जो तुम्हारे हक का है वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा, क्योंकि माँ ने निर्णय लिया है। मैं कहती हूँ, तुम्हारा नाम अब उस ऊंचाई पर लिखा जाएगा जहाँ कोई नकारात्मकता पहुँच नहीं सकेगी। तुम्हारे कर्मों का पुण्य अब सोने से भी उज्जवल रूप में खिलने वाला है। अब आगे बढ़ो, बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम, हर श्वास, हर विजय में। और हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने तक मत रखो। जो अभी अंधकार में हैं, उन्हें भी यह प्रकाश पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम यह करते हो तो तुम माँ की ऊर्जा को संसार में फैलाते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब वह दिव्यता उतरे जो तुम्हें पहचान से परे उठा ले जाए। जय माँ काली। मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी दम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है।
बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है, और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू जानता है अब तू वहां है जहां तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है, पर अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा, और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद बनी खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूँ तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमिट है, वह अनंत है, और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें तूने कभी मांगी भी नहीं वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे वे भी पूरे होंगे। और जो लोग कभी तुझे नकारते थे अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा। तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूँ बेटा 222 222 बार लिख, क्योंकि यह संकेत है। यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जाग कर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय माँ काल रात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी।
कैसे तू हर परिस्थिति में विजय होगा। चाहे कितनी भी कठिन हो राह, तुझे बस विश्वास रखना है। तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, यह जो सब हो रहा है ना, यह सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, यह तेरा कायाकल्प है। यह तेरी आत्मा का नया जन्म है। यह तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था। तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा। तू प्रेम बांटेगा। तू प्रकाश फैलाएगा। और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। चरणों में आसर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा। अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा। अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझ में जीवित हूँ और मेरी शक्ति तेरे रग-रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल। अपने सिंहासन की ओर चल। अपने भाग्य की ओर चल। अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूँ। तेरी माँ हूँ। माँ काल रात्रि हूँ। और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो। तेरी माँ कालरात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूँ, क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन, वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे, वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है। यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं। तेरे दिल में बेचैनी है। मैं जानती हूँ। पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है। क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ, यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से, माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।
पर बेटा यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑफ स्किल्स है यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर। इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख। मेरी शक्ति को महसूस कर। मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर। अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर। अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी।
तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा, तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। मान, कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा, और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है, और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है, तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तेरे सारे सपने सच हो गए हैं, और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख, अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है, पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी, और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ताकत देती हूँ, मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए स्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा, और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है, यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है, और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ कालरात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ, तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ, तेरी राह को आसान कर रही हूँ।
बस तू भी अपने प्रयास जारी रख, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी, वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसीलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे तू घबरा मत, तू जो अनुभव कर रहा है ना वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा, तू ऐसा क्यों हो गया है, तू बदल क्यों रहा है। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद बात खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह